नमस्कार। तो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आज 3 कविताओं के साथ। और ये कविताएं हैं बहुत ही अच्छे कवि जिन्हें हम लोग बार बार याद करते हैं। और अभी हाल ही में 25 मई को उनकी पुण्यतिथि गई है। 40 वर्ष पहले 1986 25 मई 1986 को उनका निधन हुआ था। राजनीति में भी बहुत सक्रिय रहे और कविताएं बड़ी अच्छी लिखी, कहानियां भी लिखी, लेख भी लिखे। हम श्रीकांत वर्मा की बात कर रहे हैं। और उनका नाम लेते ही जो चीज़ सबसे पहले याद आती है, मगध में विचारों की कमी है। ये पंक्तियाँ याद आती हैं और हम मगध, जो उनकी कविताएं हैं, मगध की कविताएं, उनसे उनको ज़्यादा याद करते हैं। लेकिन उन्होंने अनेक कविताएं लिखी है। बहुत बेहतरीन कवि और साहित्यकार हैं। जैसा ये समय है जिसको मैं कहती हूँ, ये दिन पिरामिडों की तहों में गुजरते दिन है। ये मेरी अपनी कविता संग्रह का एक शीर्षक भी है, पिरामिडों की तहों में। और उसकी पंक्ति भी है, ये दिन पिरामिडों की तहों में गुजरते दिन है। ऐसे तहों में जब हम गुजरते हैं तो हमें कविताएं बुलाती हैं और कहते हैं कि ये दिन कविताओं के बीच से उनके साथ गुजरने के दिन हैं। तो इन दिनों मैं कविताएं पढ़ रही हूँ और उन्हीं को कुछ दिनों तक सुनाऊंगी। तो आज श्रीकांत वर्मा, मैंने 3 कविताएं चुनी हैं। और आपको लगेगा ये वह कवि 1986 में नहीं गया, ये तो अभी भी लिख रहा है, आज भी लिख रहा है, क्योंकि कविताएं इतनी समकालिक हैं। और मुझे यह पूरा यकीन है कि आने वाले 100 वर्षों 200 वर्षों में भी ये कविताएं ऐसी ही बनी रहेंगी। मैं शुरुआत करती हूँ, हवन उनकी एक कविता है उससे। माला जी नमस्ते, थैंक यू सो मच, आप आई। और ये कविता अब मैं शुरू कर रही हूँ। शीर्षक है हवन। चाहता तो बच सकता था, चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था। जो बचेगा कैसे रचेगा, जो बचेगा कैसे रचेगा। पहले मैं झुलसा, फिर धधका, चिटकने लगा, कराह सकता था, मगर कैसे कराह सकता था। जो कराहेगा कैसे निभाएगा। न यह शहादत थी, न यह उत्सर्ग था, न यह आत्मपीड़न था, न यह सजा थी। तब क्या था यह, क्या था यह जिससे मैं बच सकता था, जिससे मैं करा सकता था, जिसकी तपिश से, लेकिन मैंने नहीं किया। तो ये तब क्या था। किसी के मत्थे मर सकता था, किसी के मत्थे मर सकता था, मगर कैसे मर सकता था। जो मरेगा कैसे गढ़ेगा। कविता की गहराई देखिए, कविता के जो अर्थ खुल रहे हैं उनको सराहिए। कितनी पीड़ा से निकली है यह कविता। यह कविता श्रीकांत वर्मा ही संभव कर सकते थे और उनके सरीखे कवि। तो इस कविता को एक बारी जा करके अगर आप की इन करेंगे, हवन श्रीकांत वर्मा, तो ये कविताएं कविता कोश वगैरह में सब में मिलेंगी। प्रतिनिधि कविताओं में भी मिलेगी उनकी जो किताब है। लेकिन यह कविता और श्रीकांत वर्मा की कविताएं सचमुच में पढ़ने योग्य है। दूसरी जो कविता है, इसी पर मैंने एक लंबा लेख भी लिखा है। इस कविता का शीर्षक है हस्तक्षेप। और कविता के देश में पर मैंने एक लंबा लेख लिखा है। श्रीकांत वर्मा मेरे बहुत प्रिय कवि हैं। उन पर बार बार उन तक पहुंचना, उनकी कविताओं को बार बार पढ़ना, मुझे बहुत से अनुभव, बहुत से भाव बोध जगाता है मेरे मन में। मैं गहरी निराशा में भी डूबती हूँ। और रचने की प्रक्रिया कैसी हो सकती है, क्या क्या सीखा जाए इस बड़े कवि से, बात कैसे कही जाए कि वो कालजयी हो जाए, यह भी सीखने की बात है। और बहुत साधारण, जैसे रोजमर्रा के शब्दों में कही गई बातें हैं
जो इतने सारे अर्थ संभव करती है। हस्तक्षेप पर लंबा लेख है कविता के देश में। कभी मौका लगे आप लोग तो उसे पढ़िए और मुझे यकीन है कि आप लोग उसे जरूर सराहेंगे। सुनील जी नमस्कार। हस्तक्षेप। कोई छींकता तक नहीं, आज की ध्वनि आएगी, लगेगा जैसे अभी लिखी गई कविता है। कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी चाहिए। मगध है तो शांति है। कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल ना पड़ जाए। मगध में व्यवस्था रहनी चाहिए। मगध में व्यवस्था रहनी चाहिए। मगध में न रही तो कहाँ रहेगी? क्या कहेंगे लोग? लोगों का क्या? क्या कहेंगे लोग? लोगों का क्या? लोग तो यह भी कहते हैं मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। इसमें ध्वनि आती है जनतंत्र अब कहने को जनतंत्र है, लोकतंत्र अब कहने को लोकतंत्र है। तो सुनिए, मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज न बन जाए। कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज न बन जाए। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। वैसे तो मगधवासियों कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। कैसी बात, एक बार फिर से सुने। वैसे तो मगध निवासियों कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। जब कोई नहीं करता, जब कोई नहीं करता, तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता है? एक मुर्दा हस्तक्षेप करता है कि मनुष्य क्यों मरता है। कारणों पर तो जाइए, कारणों की पड़ताल तो कीजिए, देखिए तो सही कि उसके मरने का कारण क्या था। कौन थे वे लोग, कौन थी वो सत्ता, कौन थी वो व्यवस्था जिसके चलते वो आदमी या औरत या व्यक्ति मर गया। तीसरी कविता इसी उसको जैसे मैंने हवन और इसके बाद हस्तक्षेप, तो उसकी अगली कविता यही हो सकती थी। और इस कविता को पढ़ने से पहले मैं दो बातें कहूँगी। बनारस के मणिकर्णिका घाट हम सब लोगों ने सुना है, उस पर मेरी भी 5 कविताएं हैं। मणिकर्णिका शीर्षक से मोनालिसा की आंखें में अजीब सा एक, आप उस दिशा में देखें तो जैसे बांध करके अपनी तरफ खींचता है। गजब व्यामोह है। और मुझे याद आते हैं कबीर। सती पुकारे सल चढ़ी, सुन रे मीत मसान। सती पुकारे सल चढ़ी, सुन रे मीत मसान। लोग बटायूं चले गए, हम तुम रहे निदान। चिता को शव में रखकर जलते हुए और जल कर के जरासी शांत हुई नहीं। मणिकर्णिका में वैसे उसका भी अवसर नहीं मिलता और लोग चले जाते हैं और उसके बाद वो शव है और वो शमशान है, वही एक दूसरे के साथी हैं। लेकिन एक बात कहूँ मैं, श्रीकांत वर्मा की यह कविता इसके बिल्कुल अलग बात कहती है और उसको सुनना और उसको जानना कितना गजब है, ये आप इस कविता को सुन के ही जान पाएंगे और देखेंगे कि मणिकर्णिका का डोम क्या कहता है। मणिकर्णिका का डोम, जिसे पसीना पोंछने की जिसके पास फुर्सत नहीं होती, पानी पीने की प्यासा रह जाता है, पानी पीने की फुर्सत नहीं रहती, वो क्या कहता है।
मणिकर्णिका का डोम, यही कविता का शीर्षक भी है। डोम मणिकर्णिका से अक्सर कहता है, डोम मणिकर्णिका से अक्सर कहता है, दुखी मत हो मणिकर्णिका, दुख तुम्हें शोभा नहीं देता। ऐसे भी शमशान हैं जहां एक भी शव नहीं आता, आता भी है तो गंगा में नहलाया नहीं जाता। इतने सारे शव, लगातार शवों की कतार देख करके तुम दुखी हो रही हो मणिकर्णिका? मुझसे पूछो, मुझ डोम से पूछो। और डोम कहता है, दुखी मत हो मणिकर्णिका, दुखी मत हो मणिकर्णिका, दुख तुम्हें शोभा नहीं देता। ऐसे भी शमशान है जहां एक भी शव नहीं आता, आता भी है तो गंगा में नहलाया नहीं जाता। डोम इसके सिवा कह भी क्या सकता है? एक अकेला डोम ही तो है, मणिकर्णिका में अकेले वही रह सकता है। जीवित। दुखी मत हो मणिकर्णिका, दुख मणिकर्णिका के विधान में नहीं, दुख उनके माथे में है जो पहुंचाने आते हैं। दुख उसके माथे में था जिसे वे छोड़कर चले जाते हैं। दुख उनके माथे में है जो पहुंचाने आते हैं, दुख उसके माथे में था जिसे वे छोड़कर चले जाते हैं। भाग्यशाली हैं वे जो लद कर या लाद कर काशी आते हैं और अपना दुख मणिकर्णिका को सौंप जाते हैं। दुखी मत हो मणिकर्णिका, दुख हमें शोभा नहीं देता। तुम घाट हो और मैं डोम, दुख हमें शोभा नहीं देता। ऐसे भी डोम हैं, शव की बाट जोहते पथरा जाती हैं जिनकी आंखें, शव नहीं आता वहां। इसके सिवा डोम कह भी क्या सकता है कि दुखी मत हो मणिकर्णिका, दुख हमें शोभा नहीं देता। आज ये 3 कविताएं कैसी लगी? श्रीकांत वर्मा को पढ़ने का कितना आप लोगों में उत्सुकता जगी, कितनी उत्सुकता जगी, और क्या क्या आप लोग सुनना चाहेंगे, और ये पाठ कैसा लगा, आप लोगों से जानने की इच्छा बनी रहेगी। और अगर संभव हो तो कथा नटी सुमन केशरी चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करें। एक बार फिर उत्साह जगे कि कविताएं और कहानियां पढ़ी जाए। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। दुखी मत हो मणिकर्णिका और श्रीकांत वर्मा को प्रणाम करती हूँ।